हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में? चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू आर वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होते हैं कई कमाल और आज भी चाय पर धमाल होने जा रहा है। हालांकि अभी स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं वो एक एक्वेरियम का है, किसी समुद्र का नहीं। इस होटल में हमने खाना खाया था जिस दिन आदित्य जयपुर पहुंचा था और अब हम निकल चुके हैं सालासर बालाजी के दर्शन करने। आदित्य आया है यहाँ मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने, लेकिन इससे पहले करने थे सालासर बालाजी के दर्शन, जो कि हमने किए। सालासर बालाजी के दर्शन करके अब हम निकल चले हैं मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए। राजस्थान के सिकराय तहसील में स्थित है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। भारत के कई भागों में हनुमान जी को बालाजी के नाम से जाना जाता है। वैसे आपको बता दें, तिरुपति बालाजी हनुमान जी नहीं है, वो है विष्णु भगवान का अवतार। यहाँ का शुद्ध जलवायु और वातावरण मन को एक अद्भुत शांति प्रदान करता है। इन रास्तों से होकर गुजरते हुए कई ऐसे दृश्य हैं और कई ऐसे घर हैं प्राचीन बने हुए, जिसे देखकर आप अपनी नज़रों के सामने जीवंत रूप में इतिहास को जिंदा रूप में देखते हैं। क्योंकि अब फैंसी घर बनते हैं, ऐसे घर अब नहीं बनते। भक्तों की श्रृंखला में शुमार हमारे साथ सुधीर यानी कि हुकुम और राहुल भी हैं, बालाजी के अनन्य भक्त। टनल शायद वो मतलब डिस्टेंस कम कर देती है ना, बार से निकाल हो रहा है, पीछे हो रहा था, अभी नहीं। वाह रे राजस्थान और उसकी कारीगरी, जब्बर है भाई, बहुत सही। पहले मंदिर जाने का रास्ता बड़ा दुर्गम और टूटा फूटा हुआ करता था, लेकिन सरकार ने अब पक्की सड़कें बना दी हैं। दो पहाड़ियों के बीच स्थित है मेहंदीपुर बालाजी का मन भावन मंदिर, जहां लोग भूत प्रेत पिशाच निशाचर की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए मंदिर में मत्था टेकने आते हैं। इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि मेहंदीपुर बालाजी के सिर्फ दर्शन करने मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हम आपको करवाएंगे मेहंदीपुर बालाजी के लाइव दर्शन। इतनी सारी भेड़ें और इधर और भी हैं। मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी भेड़ें आज एक साथ पहली बार देखी है। कई बार मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए जाने वाले भक्त दिग्भ्रमित हो जाते हैं, यानी उन्हें दिशा का भ्रम हो जाता है और वो डायरेक्टली नहीं पहुंच पाते। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन किसी तरह पूछताछ करके हम पहुंच गए श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम। सड़क किनारे खूबसूरत दुकानें और ये विराट हनुमान जी की मूर्ति। ऐसा माना जाता है कि बालाजी के प्रसाद लगाने के बाद या तो प्रसाद वहीं भक्षण कर लेना चाहिए या यहीं बांटकर आपको घर जाना चाहिए। यहाँ का प्रसाद आप अपने साथ घर नहीं ले जा सकते। और ये बालाजी के अनन्य भक्त जय श्री राम का नारा लगाते हुए जय जय हो श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, जय श्री राम। हे बालाजी महाराज, जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको संकट से मुक्ति दे। अगर किसी भी प्रकार की आधी व्याधि ने उन्हें घेरा हुआ है तो उनके कष्टों को काटे। कीजिए बालाजी के दर्शन। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। कुछ लोग भूत प्रेत बाधा से पीड़ित भी हैं यहाँ, लेकिन मेरी फ़िलहाल इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनका वीडियो बनाऊं और शायद उनके परिवार वालों को अच्छा भी ना लगे, इसलिए मैंने उनका वीडियो
ना ही लेने की सोची। अब हम निकल चले हैं बालाजी के दर्शन करके पुनः जयपुर की ओर। और यहाँ हो रही है बीच में झमाझम बारिश। और बारिश के बीच मेरी फेवरेट फिल्म का मेरा फेवरेट गाना, क्या बात है। बारिश थमने के बाद हमने लिया एक छोटा सा चाय ब्रेक। किसी ने कहा इश्क कर लो, मैंने कहा चाय ही ठीक है। और अब बारी हो चली थी किसी को धोखा देकर जयपुर से चले जाने की। जी हाँ, अंश इस बार बहुत ज्यादा परेशान करने वाला था और मुझे उसे किसी तरह से बहला फुसलाकर जयपुर से निकलना था। बस अब इस डॉग पुलिस से बारी थी अंश की खेलने की। हमने अंश को इसमें उलझाया और हम निकल पड़े कोलकाता की तरफ। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हम और यहाँ से फ्लाइट ली जो हमें सबसे पहले उतारेगी दिल्ली, और दिल्ली से अर्धरात्रि में हम उड़ान भरेंगे कोलकाता के लिए। फिलहाल उड़ान भरते हैं दिल्ली के लिए। ये अलग बात है कि ये वीडियो मैंने हाइपरलैप्स मोड में बनाया है, यानी कि फास्ट वीडियो। और दिल्ली दूर नहीं, ये कहावत आज सिद्ध भी होती दिखाई दी जब मात्र 34 से 35 मिनट में हम दिल्ली जा पहुंचे। जी हाँ, जयपुर से दिल्ली आना उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, न ही उतना लंबा सफ़र। लेकिन अब चैलेंज था यहाँ। हमने दिल्ली में खाना वाना खाया और अब हमने उड़ान भर दी है कोलकाता के लिए, जहां आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है फ्लाइट से सनराइज़ देखने का, यानी कि सूर्योदय को हम आज देखने वाले थे फ्लाइट से। सूर्य भगवान उदय तो हुए, लेकिन जहाज की पूंछ वाले हिस्से की तरफ, यानी तब तक पायलट ने फ्लाइट को मोड़ लिया था। उसके बावजूद भी ये दृश्य आपका मन मोह लेगा। आप शायद विश्वास न करें, लेकिन ये बादल एक जगह ठहरे हुए नज़र आ रहे हैं और हाइपरलैप्स मोड की वजह से ये आपको मूविंग यानी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब टर्बुलेंस से होते हुए, मौसम की गड़बड़ी और ख़राब मौसम के बीच से होते हुए हमारा जहाज़ कोलकाता में लैंड करने के लिए तैयार है। शुरुआती दिनों में व्लॉग में मैंने बताया था कि टर्बुलेंस में मेरी जान हलक में आ जाती है। हालांकि यात्रियों का डरना स्वाभाविक है। ख़राब मौसम के बीच से जब कोई भी फ्लाइट गुजरती है तो एक बार प्राण सूख जाते हैं। खैर, हम बादलों से निकलकर अब कोलकाता उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और वो भी सही सलामत। हम कोलकाता की जमीन पर उतर चुके हैं। पर्याप्त दूरी बनाए रखें। अपनी यात्रा में इंडिगो को शामिल करने के लिए धन्यवाद। You are free to use your mobile phones now. We request you to close the window shades. शनिवार को कोलकाता में प्रवेश करने के बाद मां काली के दर्शन के पश्चात अब हम जा रहे थे डबल डाउन, अदिति की पोस्ट बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने। Happy birthday to you. Happy birthday to you. I am a DJ and singer too. Happy birthday to you. Happy birthday. अब क्या है कि केक कट चुका है और सब में बंट चुका है। कमेंट्री कम, पार्टी का लुत्फ ज्यादा उठाएं।
अपनी ही मस्ती में चूर, सारे के सारे लोग परिवार का ही हिस्सा है। कोई इष्ट मित्र है तो कोई कार्यालय में काम करने वाले सहकर्मी। वर्जिन मोहितो पीते हुए एरोकूल फैंस के मालिक और फैंसी लाइट के डीलर नीरज भैया यानी अदिति के चाचा। हालांकि इस ब्रांड प्रमोशन के पैसे नहीं मिले मुझे। अब यहाँ कोई जैकलिन है, कोई रश्मिका है तो कोई सामंथा रुथ प्रभु है, लेकिन थकने वाली कोई नहीं है। डांस में चूर है हर एक बाला, क्योंकि मैं झुकेगा नहीं साला। शराब और सिगरेट का हम समर्थन कहीं से भी नहीं करते, और ये हुक्का है। वैसे ये भी नहीं पीना चाहिए, मैंने पहले भी बताया। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन करना है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं। भावना किसी की गर्लफ्रेंड या बहन भी तो हो सकती है। वैसे फिलहाल रात के बज गए 1:45, अब घर रवाना होने दो। पहली रात हमने फ्लाइट में बिताई और दूसरी रात नाइट क्लब में। 2 दिन की नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई थी। सुबह से शाम कैसे हुई पता ही नहीं चला। खैर आज है संडे और हमने प्लान बनाया है मूवी देखने का। हम जा रहे हैं मूवी देखने, और मूवी देखने के बाद हम उसका रिव्यू यानी कि हमारे विचार आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फ़िलहाल हमने प्लान बनाया है ओम रक्षा कवच देखने का। मूवी देखने आए क्या आए हैं बताते हैं आपको। लेट्स गेट इनसाइड फर्स्ट, उसके बाद आगे की बात। लेकिन आपने कहा कि होप है। होप इज डोप। फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं आदित्य रॉय कपूर और संजना संघी। इसके अलावा जैकी श्रॉफ, आशुतोष राणा और साउथ के कद्दावर एक्टर प्रकाश राज भी नजर आ रहे हैं। निकेत पांडे और राज सलूजा ने क्या सोचकर ये फिल्म लिखी ये तो नहीं पता, लेकिन कंगना रनौत की धाकड़ के बाद जी स्टूडियोज की एक और असफल कोशिश को दर्शकों ने बिल्कुल भी नहीं सराहा। हालांकि आदित्य रॉय कपूर के लिए पहली बार था जब ये एक्शन हीरो के रूप में दिखाई दे रहे थे, तो उनसे अपेक्षाएं कम थीं। पॉपकॉर्न ने हमें बहुत जगह पर सेव किया है। बागी और हीरोपंती का कहीं ना कहीं मिश्रण नज़र आती है ये फिल्म, या फिर यूँ कहें कि धाकड़ का मेल वर्जन है। दर्शकों को कई सीन्स में गूज बम्प्स देने की कोशिश नाकाम साबित हुई। कोशिश अच्छी थी, लेकिन वही घिसे पीटे अंदाज दर्शकों को लुभा नहीं पाए। ओम देखने के बाद हम पुनः लौट आए हैं घर, और अब मौसम कैसा है ये आप खुद ही देख पा रहे हैं। मौसम का ये मिजाज इन दिनों भारत के कई शहरों, कई राज्यों में बारिश बनकर टूट रहा है, तो कहीं ना कहीं भीषण गर्मी भी लोगों का दिमाग खराब कर रही है, खासकर राजस्थान के कई इलाकों में। अब हम आपको दिखाते हैं एक मनोरम दृश्य जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से बादल एक जगह पर बारिश कर रहे हैं। ये देखिए। बादलों का एक टुकड़ा ये भी दर्शाव दे रहा है जैसे किसी ने परमाणु बम विस्फोट किया हो। खैर आज के इस एपिसोड को हमें यही करना होगा खत्म, लेकिन इस वादे के साथ कि सांसों ने दी साथ, तो फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।